बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। एक जो वाक़या हुआ है बलूचिस्तान में और कुछ लोग गिरफ़्तार हुए हैं जो हवा की बेटियों के साथ और हमारी पाकिस्तानी बच्चियां हैं उनके साथ जिस तरह की वो ज़्यादती करते रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पे उनके साथ सबूत सामने आ रहे हैं उनके ख़िलाफ़, और किस तरह का जुल्म और बर्बरियत है जो उन्होंने किया है। यानी ये ख़ुद भी किसी औरत के ही बेटे हैं, इनकी अपनी भी कोई बहन हो सकती है, कल को इनको बेटियां भी हो सकती थी। लेकिन मामला ये है कि ये औरत की इस कदर तज़लील और इतनी बदतमीज़ी, मेरे ख़्याल में ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। एक बहुत बड़ा जुल्म है, जबर है। ये क्या हुआ सारी कहानी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक ऐसा आदमी जिसने अमेरिका और बरतानिया दोनों को मुसीबत डाल दी, ये एक ऐसा आदमी जिसने इनके पोल खोल दिए। ये दोनों वो मुल्क हैं जो दुनिया को इंसानियत का दर्द देते हैं। ये दोनों वो मुल्क हैं जो दुनिया को जमहूरियत का, आज़ादी इजहार राय का दर्स देते हैं। यानी ये दुनिया को बताते हैं कि आपके यहाँ पे इजहार राय की आज़ादी है या नहीं। लेकिन जब इनके पोल खोले एक शख्स ने, तो उसके साथ इन्होंने क्या किया। मैं जुलियन असांज की बात कर रहा हूँ और उसके बारे में अभी कुछ बड़ी खबरें आई हैं। अमेरिका ने विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज की हवालगी का जो मुकदमा था वो जीत लिया है। ये अमेरिका के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है। अमेरिका ने विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज को बरतानिया से अमेरिका के हवाले करने का मुकदमा जीत लिया है। अब जुलियन अमेरिकी कैद में रह सकते हैं क्योंकि इससे उनकी अमेरिकी हवालगी की राह बज़ाहिर हमवार हो गई है। ये फ़ैसला एक्चुअली जुमे के रोज़ आया। बरतानवी हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया है। अमेरिकी दरख्वास्त के हक़ में फ़ैसला अब दे दिया गया है। इसके तहत कौमी, अस्करी और आलमी राज अफशा करने की पादाश में बेलमार्श जेल में सज़ा काटने वाले 50 साला जुलियन असांज को अमेरिका के हवाले किया जाएगा। अमेरिका ने विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज की हवालगी का मुकदमा जीत लिया है। एक्चुअली ये आदमी जो है वो बरतानिया में कैद है और अमेरिका इसको अपने मुल्क में ले जाना चाहता था। अमेरिका ने वहाँ पे हाई कोर्ट में मुकदमा किया बरतानिया में, और बरतानवी हाई कोर्ट से अमेरिकी दरख्वास्त के हक़ में फ़ैसला दे दिया गया है। इसके तहत कौमी, अस्करी और आलमी राज अफशा करने की पादाश में बेलमार्श जेल में कैद काटने वाले 50 साला जुलियन असांज को अमेरिका के हवाले अब कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त वो बरतानवी जेल में है और वहाँ पे वो इसलिए है कि खुफिया फ़ौजी दस्तावेज़ात विकीलीक्स नामी वेबसाइट पर जासूसी के इल्ज़ाम में वहाँ पे ये गिरफ़्तार है। लेकिन अब भी बरतानिया की जो अदालत है उसके पास ये हतमी इख्तियार है कि जुलियन को अमेरिका भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। दूसरी जानिब अमेरिकी वकील ने कहा है कि जुलियन को अमेरिका ले जाके उसका ख्याल रखा जाएगा और इंसान दोस्त रवैया उसके साथ रखा जाएगा। ऐसा बज़ाहिर लगता तो नहीं है। गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतज़ामात के बावजूद सैकड़ों अफराद ने जुलियन असांज के हक़ में मुज़ाहरा भी किया है, क्योंकि आम लोगों की नज़र में वो एक ऐसा आदमी है जो सच को बेनकाब करता रहा और जालिम को बताता रहा कि ये जालिम है और उसका पोल खोलता रहा। अब दूसरी जानिब उनके मावन स्टेला मॉरिस ने इसे इंसाफ का कत्ल कहा है। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ अपील दायर करने का इंदिया भी दिया है। इस साल जनवरी में जो छोटी अदालत थी, ज़ेरी अदालत, वहाँ अमेरिका की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया था कि जुलियन असांज की ज़हनी और जिस्मानी हालत बेहतर नहीं है, इसको अमेरिका के हवाले नहीं किया जा सकता। इसको गिरफ़्तार क्यों किया गया? ये बंदा कौन है? बेसिकली ये ऑस्ट्रेलियन है और ये सॉफ्टवेयर्स का बहुत बड़ा मास्टर है और ये एक सहाफ़ी के तौर पे दुनिया के बड़े बड़े पोल खोलता रहा है। इसने विकीलीक्स के नाम से एक ऐसा वेबसाइट के ऊपर पुलंदा पेपर्स का जारी करना शुरू किया जिससे बड़ी बड़ी रियासतें हिल गईं, जिनमें अमेरिका है, बरतानिया है, यूरोपीय यूनियन के मुल्क हैं, कनाडा है। इनके बारे में बहुत अहम तरीन और बड़ी मालूमात इस आदमी ने अफशा कर दी जो पहले किसी को नहीं पता थी। मुतनादे वेबसाइट विकीलीक्स के बानी है ये। 2006 से अब तक हज़ारों खुफिया दस्तावेज़ात इन्होंने शाया किए हैं। ये खुफिया मालूमात फ़िल्म इंडस्ट्री से लेकर कौमी सलामती और जंगों से मुताल्लिक राजों पर मुश्तमिल है। जुलियन असांज ने 2012 से लंदन में एक्वाडोर के सफारतखाने में पनाह ले ली थी और इन्हें बाद में 2019 में गिरफ़्तार कर लिया गया।
अब 2 साल हो गए हैं ये गिरफ्तार है, बल्कि 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अमेरिका इसको लेना चाहता है और अब एक अदालत ने अमेरिका के हवाले करने का फैसला किया है। अब मैं आपको बता दूं बड़ी बड़ी खबरें कौन सी हैं जहां इसने तबाही फेर दी। एक बड़ी खबर यह है कि हेलीकॉप्टर हमला 2010 में विकीलीक्स ने अमेरिका के एक जंगी हेलीकॉप्टर से बनाई गई एक वीडियो उसको नशर कर दिया, जिसमें इराक के शहर बगदाद में शहरियों को हलाक करते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो में एक आवाज़ सुनी जा सकती है जिसमें पायलट को उकसाया जा रहा था इंतज़ामिया की जानिब से कि इन सब को मार दो, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से गोलियों में जो गलियां थी, गलियों में मौजूद शहरों के ऊपर फायरिंग की गई है। यानी आम शहरी जिनका लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं था, बगदाद की गलियों में उनके ऊपर जंगी हेलीकॉप्टर से फायरिंग की गई है और पीछे से पायलट को उकसाया जाता रहा है। इसके बाद जब एक गाड़ी जाए हादसा से जख्मियों को उठाने के लिए आती है तो उस पर भी फायरिंग करवाई गई उसी हेलीकॉप्टर से। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने मुंसलिक फोटोग्राफर नुमैर नूरीनुद्दीन और इनके मावन सैयद चमाग भी इस हमले में हलाक हो गए थे। यानी ये उस दौर में रॉयटर्स के जर्नलिस्ट थे जो इसी हेलीकॉप्टर की जद में आके हमले में हलाक हो गए थे। अमरीकी फ़ौजी इंटेलिजेंस विकीलीक्स ने इन हज़ार दस्तावेज़ात को भी शाया कर दिया जो साबका अमरीकी इंटेलिजेंस तज्ज़ियाकार चेल्सी मैनिंग ने उनको फराहम की थी। अफ़गानिस्तान में जंग से मुतल्लिका दस्तावेज़ात के ज़रिए ये राज फाश हो गया कि कैसे अमरीकी फ़ौज ने सैकड़ों शहरियों को हलाक किया था। बात वो इंसानी हकूक़ की करते हैं और उन्होंने सैकड़ों शहरियों को मावराए अदालत कत्ल किया और उनको निहत्तों को, बेगुनाहों को वहाँ मौत के घाट उतार दिया। और जब इस बारे में एक सहाफ़ी ने बेनकाब किया मामला तो फिर उनको आज़ादी इज़हार राय पसंद नहीं आया और अब वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं हो पाए थे। इराक जंग से मुताल्लिक दस्तावेज़ात से ये पता चला कि 66,000 शहरियों को हलाक कर दिया गया है। ये तादाद इससे कम है जो अमेरिका रिपोर्ट कर रहा था, और ये दस्तावेज़ात अमरीकी सरकारी दस्तावेज़ात हैं। जुलियन असांज की दस्तावेज़ात से ज़ाहिर हुआ कि इराकी फोर्सेस ने कैदियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इन लीक्स में वो 2,50,000 पैगामात भी शामिल थे जो अमरीकी सफारतकारों की जानिब से भेजे गए। इनसे मालूम हुआ कि अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा के कलीदी ओहदेदारों की बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक मालूमात जैसा कि DNA और फिंगरप्रिंट्स हासिल करना चाहता था। यानी अमेरिका तमाम अहम लोगों के हर किस्म के डाटा अपने पास रखना चाहता था और वो अपनी इंटेलिजेंस को और अपनी इंटेलिजेंस की ताकत को हर हाल में नाकाबिल तस्खीर बनाना चाहता था। इसी में ये भी पोल खुला था एक दस्तावेज़ में कि फजल रहमान साहब ने अमरीकी सफ़ीर को दावत दी और वहाँ पे बुला के कहा कि मुझे ट्राई कर लें, जो आप चाहते हैं इन लोगों से करवाना मैं आसानी से कर सकता हूँ और मैं आपके ज़्यादा काम आऊँगा। अमेरिकन को फजल रहमान साहब ने ये कहा कि आप ख़ातून सफ़ीर को डिनर पे बुला के कहा कि आप मुझे बनाएं वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब के बारे में भी इसमें इंकशाफात थे, जरदारी साहब के बारे में इंकशाफात थे, जो अमेरिकन सफारतकार अमरीकी हुकूमत को पाकिस्तान में बैठ कर लिख रहे थे। 9/11 के पैगामात विकीलीक्स ने तकरीबन 5,73,000 रिकॉर्ड किए गए वो पैगामात भी शाया किए जो 9/11 में शिद्दत पसंदों के अमरीका में हमलों के दौरान भेजे गए। इनमें वो पैगामात भी शामिल थे जो मुख्तलिफ अमरीकी ख़ानदानों ने अपने प्यारों से रब्तों के लिए और हुकूमती इदारों ने एक दूसरे को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए किए थे। डेमोक्रेट्स की ईमेल्स, यानी जो अमरीकी डेमोक्रेट्स हैं उनकी हज़ारों ईमेल्स भी शाया कर दी जो 2016 में साबिक सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की इलेक्शन मुहिम के सरबराह जॉन पोडिस्टा के अकाउंट से हैक की गई थी। इन ईमेल्स में जॉन पोडिस्टा हिलरी क्लिंटन के मुखालिफ बर्नी सैंडर्स को पेरिस में हुए मौसमियाती तब्दीली के मुआहदे पर तनकीद करने की वजह से बेवकूफ़ कहते हुए पाए गए। इन ईमेल्स के ऐसे वक्त में सामने आने पर विकीलीक्स पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो हिलरी क्लिंटन को इलेक्शन से कबल बदनाम करना चाहता है। सहाफ़त है, किसी के हाथ कोई चीज़ आई है तो ठीक है। अब रेहाम खान किताब लिखे तो वो उनके नज़दीक आज़ादी इज़हार राय है। इमरान खान के इलेक्शन से बिल्कुल पहले रेहाम खान की किताब ठीक है, लेकिन विकीलीक्स अगर ईमेल्स शाया कर दे सबूत के साथ तो वो गलत है। तो दुनिया के लिए अलग पैमाने और अपने लिए अलग पैमाने, ये बरतानिया और अमेरिका की हालत है। विकीलीक्स ने रिपब्लिकन उम्मीदवार सारा पैलन के याहू अकाउंट की ईमेल्स को भी 2008 में शाया कर दिया था। ब्रिटिश नेशनल पार्टी के मेंबरान
जो हैं 13,000 से ज़ायद मेंबरान के नाम, पते और राब्ते, ये सब कुछ भी उन्होंने शाया कर दिया था। और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है। सोनी पिक्चर्स के जो हैक हुआ था उसमें भी 1,70,000 ईमेल्स और 20,000 वो दस्तावेज़ात शाया कर दी जो फिल्म स्टूडियो सोनी पिक्चर्स से चुराई गई थी। यानी उन्होंने बताया कि किस तरीके से साइबर के हमले हो रहे थे, किस तरीके से अदाकाराओं जेनिफर लॉरेंस और एमी एडम्स को फिल्म अमेरिकन हसल के लिए अपनी साथी मर्द अदाकाराओं से कम मुआवजा दिया गया, जबकि वो पैगामात भी थे जिनमें इस कंपनी के हदायतकार और आला ओहदेदार इन मशहूर फिल्मी शख्सियात बशमूल एंजेलिना जूली की बेइज्जती करते पाए गए। ये वो चीज़ें हैं जो उनके मुआशरे में वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन विकीलीक्स ने ये सारे पोल खोल दिए। अब इस बंदे के पीछे अमेरिका भी पड़ा, यूरोप भी पड़ा और बरतानिया भी। जब भी अमेरिका रशिया को या चाइना को या इवन अज़रबैजान को वो ये कहते थे कि आज़ादी इज़हार राय आपके मुल्क में है या नहीं, इसका हिसाब दीजिए, तो वो यही एक नाम लेते हैं। और वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जुलियन असांज, वो एक आदमी जुलियन असांज जो है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक आदमी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा जो आपके ख़िलाफ़ लिख रहा है, जो आपकी तवक्को के बरक्स आपके पोल खोल रहा है। तो हम यहाँ पे कितने सारों के साथ काम कर रहे हैं आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बहुत सारे रशिया के, चाइना के और कई मुल्कों के जो बागी सहाफ़ी हैं उनको बरतानिया और अमेरिका पनाह देते हैं। पाकिस्तान से भी बेशुमार भाग कर गए हुए हैं और वो हर वक्त अपनी रियासत और अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं। कई ऐसे राज वो फाश करते रहते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ भी नहीं होता, लेकिन वहाँ अमेरिका और बरतानिया खुद एक ऐसे आदमी को बर्दाश्त नहीं कर रहे जो सबूतों के साथ राज फाश कर रहा है। यानी उस पर केस ये नहीं बनाया कि झूठ बोल रहा है, केस ये बनाया कि ये वाला सच ये क्यों बोल रहा है। तो इजहार आज़ादी राय अमेरिकन और बरतानियों के लिए सिर्फ इतना ही है कि वो उनको मुतासर ना करता हो। अब आ जाएं उस खौफनाक स्टोरी की तरफ जो कोयटा से आई है, इंतहाई अफसोसनाक है। लड़कियों की नाजेबा तस्वीर और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया गया है। गुज़िश्ता दिनों पहले तो एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक लड़की जो है वो मर्द की मिन्नतें कर रही है कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और वो मर्द जिसकी आवाज़ भारी है वो उसको एक हंटर के साथ जो है वो मारने वाली चीज़ के साथ डरा रहा है। फिर और वीडियोज़ आई जिसमें लड़की अपने मुँह पे ख़ुद थप्पड़ मार रही है, उसकी बेइज्जती की जा रही है, उनको बरहना करके उनकी तस्वीरें बनाई जा रही हैं, उनसे माफ़ियाँ मंगवाई जा रही हैं, उनसे पाँव पकड़वाए जा रहे हैं। ये सब कुछ जुल्म है जो वहाँ होता रहा है। पुलिस ने इसके बारे में क्या कहा ये आप सुन लें। कोयटा में पुलिस हुकाम का कहना है ये वीडियोस उन दो बहनों में से एक की है जिनकी वालदा की जानिब से कायदाबाद थाने में एक FIR दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने इस इल्ज़ाम में 2 मुलज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है जो आपस में भाई हैं। DIG कोयटा पुलिस फ़िदा हुसैन ने बताया कि मुलज़िमान के कब्ज़े से जो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन और टेप वगैरह तहवील में लिए गए हैं उनको मज़ीद तहकीकात के लिए पंजाब फ़ॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। इनके मुताबिक तहकीकात के हवाले से पुलिस पर कोई दबाव नहीं है। FIR में कहा गया है कि इनकी दोनों बेटियों की बरहना वीडियोज़ और तस्वीर बनाने के बाद मुलज़िमान उनको धमकियां देकर ज़बरदस्ती असमत फ़रोशी पर मजबूर कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान नौजवान ख़वातीन को झांसा देकर, यानी नौकरी का उनको झांसा देते थे, उनकी बरहना तस्वीर और वीडियोज़ बनाते थे और फिर उनके ज़रिए से उनको ब्लैकमेल किया जाता था। और ये कई ख़वातीन के साथ ऐसे ही कर रहे थे। एक दरिंदगी है, मैंने वो वीडियो देखी है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी इतना जुल्म, इतना जबर, कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है कि वो उन मासूम लड़कियों को मार रहे हैं, उनको अपने मुंह पर थप्पड़ मारने पे मजबूर कर रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं, उनको वहाँ पे उनके साथ घटिया हरकतें कर रहे हैं और फिर वीडियोस बना रहे हैं। और जब उन्होंने बात नहीं मानी तो उनको वीडियोस को उनका फेसबुक अकाउंट बना के उसके ऊपर डाल दिया ताकि वो मुआशरे में किसी को चेहरा दिखाने के काबिल ना रहें। लेकिन अब ये बंदे गिरफ़्तार हो गए हैं और कुछ इत्तलात के मुताबिक 19 साल से 16 साल तक की लड़कियां, 20 साल तक की लड़कियां, उनको झांसा दे के उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाते हुए इन 2 भाइयों ने उनको बहुत जलील किया है। और ये खिलजी बरादरान हैं। इनमें एक का नाम जो है वो हदायतुल्लाह खिलजी है और दूसरे का नाम जो है वो खलील अहमद खिलजी है और इनका एक और दोस्त भी है, वो भी कोई खिलजी है। तो ये इन ख़वातीन के ऊपर जुल्म और जबर करते थे
और बहुत सारी और ख़वातीन भी हैं। और अभी तक कुछ इतलात के मुताबिक पुलिस के कुछ ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं कि ये वीडियोस कई दर्जनों में हो सकती हैं, और जो शवाहिद उनको मिले हैं, बहुत सारी बच्चियों के साथ इन्होंने ये ज़्यादती की है और इनका ये तरीक़ा वारदात था। और ये उनको मजबूर करते थे इस्मत फ़रोशी के ऊपर। पहले उनको वर्गलाते थे नौकरी के लिए, फिर उनकी तस्वीर बनाते थे, ज़बरदस्ती उनको नशा कराते थे, उसके बाद फिर उनको उनका इस्तेहसाल करते थे। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। इंसानी हकूक़ की तंजीमों को इसके ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी, लेकिन हमें यकीन इसलिए नहीं है कि बलूचिस्तान के एक सरदार ने दिन दहाड़े पुलिस वाले को नीचे दिया और फिर विक्ट्री का निशान बनाता हुआ आज़ाद हो गया। वहाँ इंसानों की और इंसानियत की कोई कदर नहीं है। इसके ऊपर पाकिस्तान की आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, और इस सारे गैंग को पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पुलिस की इत्तला के मुताबिक कुछ लोग पाकिस्तान से भाग भी गए हैं। देखते हैं कि इसमें और क्या होता है केस में। इसकी तफसीलात मेरे पास हैं, लेकिन ज़्यादा तफसीलात वो हैं जिनको आपके साथ शेयर नहीं किया जा सकता। वो सेंसर्ड हैं, यानी वो ऐसी चीज़ें हैं जो आम लोगों के लिए नहीं हैं, क्योंकि ये वीडियोस नौजवान, बच्चे, ख़वातीन सब सुनते हैं। तो अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।